press the bell icon. Never miss an update. जापान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जापान के जो ये यात्रा है कैसा चल रहा है? देखिए, आज 3 दिनों की ये यात्रा और खास करके ट्रेड फेयर में इंडिया से, भारत से करीबन 150 से अधिक वहाँ के लीडिंग टेक्सटाइल बिजनेसमैन आए थे और यहाँ के एम्बेसडर जॉर्ज साहब ने मेरे 3 दिनों का इंडस्ट्री के साथ मशीनरी बनाने वाले, टेक्सटाइल से जुड़े हुए, गारमेंट्स वाले, चाहे टोरे जैसी कंपनी हो और चाहे यूनिक्लो हो, इस तरह के कई जुक्की हो, कई ऐसे कंपनी, सारे कंपनियों से 1-to-1 मीटिंग भी हुई। 3 दर्जन से अधिक सामूहिक मीटिंग हुई और 3 दिनों तक अलग अलग कंपनियों से बातचीत हुई। मैंने एक चीज समझ में आया कि आज देश के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी की ख्याति पूरी दुनिया में है। वो आज पूरी दुनिया में भारत के एक एम्बेसडर के रूप में भी हैं, प्रधानमंत्री तो हैं ही। आज उनके कारण आज भारत में हर इंडस्ट्री जाने को तैयार है। एक तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, 11वें नंबर से 4थे नंबर पर हमारा FDI हमारे पास $700 बिलियन से अधिक है। हमारा एक्सपोर्ट $850 बिलियन का है। तो ये बताता है कि हमारी मजबूती, कनेक्टिविटी है, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे कनेक्टिविटी। दुनिया में सबसे कम हमारी इंटरनेट का कॉस्ट है, चार्ज है, और सबसे बड़ा है कि भारत आज बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ साथ हमारे पास वर्क फोर्स दुनिया में सबसे अधिक है। मेरा यूथ एज 27 वर्ष 29 वर्ष है और उससे भी ज्यादा है। 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष उससे ऊपर यहाँ पैदा ले रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, बढ़ते हुए इकोनॉमी, बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में वर्क फोर्स, तो ये सब हमारा एक तरह से स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ के कारण, क्योंकि जो लोग चाइना गए वो अपनी पीड़ा बताते हैं। आज सुजुकी को 40 वर्ष से ऊपर हो गया। सुजुकी आज भारत से जापान गाड़ियां भेज रहा है, 5000 गाड़ी भेजा। तो ये बताता है कि भारत किसी की टेक्नोलॉजी नहीं चुराता दूसरे देश को तरह। तो भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत और जापान का सांस्कृतिक विरासत भी वर्षों का है। 1870 में भारत आए थे हम टेक्सटाइल के बिजनेस को लेकर के। यहाँ का जो सबसे बड़ी आबादी है शिंटो, उनका धार्मिक पूजा प्रकृति को पूजते हैं। भारत में भी पूजा, कई ऐसे हमारे सांस्कृतिक मेलजोल हैं। भारत को लोग प्यार करते हैं और यहाँ के जितने इंडस्ट्री से मेरी बात हुई सब भारत जाने को तैयार है। तो भारत ने जापान को छोड़ के 4था पोजीशन ले लिया इकोनॉमी में, तो जापान में बैठे हुए कैसा फील हो रहा है आपको? जापान एक डेवलप कंट्री है, दुनिया का
सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा है, तो स्वाभाविक है, एक तो यहाँ के लोग बड़े इंटीग्रिटी के हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम भी आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे भी अभी 11 साल में भारत ने बहुत कुछ किया है। आने वाले दिन में भारत और आगे जाएगा और हम दुनिया की एक ताकत के रूप में, आर्थिक ताकत के रूप में उभर करके आएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, हम जापान से क्या सीख सकते हैं और हम जापान को क्या सिखा सकते हैं? देखिए, आज भारत के लगभग 54,000 लोग, 54,000 लोग यहाँ हैं। ये सब हमारे ब्रेन है। हम केवल लेबर फोर्स नहीं है। हमारे बच्चे बेस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारत ही है, जो अमेरिका का इनोवेशन हो, जर्मनी का हो, इंग्लैंड का हो, जापान में भी हमारी भूमिका है। तो हम जापान से हम उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो भारत से बढ़िया कुछ नहीं। अब इधर बैठे हुए आप भारत के युवाओं को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे युवा इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े पढ़ाई पढ़ करके और कुछ बने, लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ डिप्लोमा करें, लेकिन लैंग्वेज की पढ़ाई जरूर पढ़ें। चाहे जापानीज पढ़ें, जर्मनी पढ़ें, जो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज साथ में जोड़ें और आईटी सेक्टर को अपने साथ भी जोड़ें। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम इंजीनियर अगर नहीं हैं तो हम डिप्लोमा करेंगे, कंप्यूटर साइंस में करेंगे, हम लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे। तो स्वाभाविक है, जब लैंग्वेज भी एक बड़ी ताकत है, तो मैं यूथ को कहूंगा कि दुनिया में हमारी पूछ हो रही है हमारे कौशल के कारण, मेरे ज्ञान के कारण, और भारत शुरू से ज्ञान बांटते आया। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.